हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो रहेगा आपके एसबीआई पीओ मेंस लेवल की लॉजिकल डीआई के ऊपर। बहुत ही शानदार मैं लॉजिकल डीआई आगे आने वाले वीडियोस में भी लेके आने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो सीधे अभी स्टार्ट करते हैं। पहला सेट आपकी स्क्रीन पे है। तो बिफोर वीडियो को आप कंटिन्यू देखें उससे पहले 10 मिनट का पॉज कीजिए वीडियो को और खुद से ट्राई कीजिए। नहीं बनता तो प्लीज़ दोबारा से रिज्यूम करके आप ज़रूर देखिए वीडियो को। तो हम शुरू करते हैं। पहला सेट क्या कह रहा है हम पढ़ते हैं। अभी क्या बोल रहा है, इन 1860 रजत, हु इज द हेड ऑफ द हाउस, हैड 2 चिल्ड्रन। आफ्टर दैट every generation had generated further, and the total number of born in any generation it is at least 2 times and at most 3 times of the previous generation. The 2 children of Rajat were the first generation. Okay. तो देखो, सबसे पहले अगर आपको इस तरह का कोई सेट मिलता है ना लॉजिकल डीआई का, तो सबसे पहले उसके क्वेश्चंस भी ना आप एक बार पढ़ लिया करो। अभी मैंने जैसे डेटा पढ़ा ना, मुझे क्या समझ में आया यहाँ से कि कोई तो रजत है, उसके 2 चिल्ड्रन है पहले, फिर आगे जनरेशन की बात हो रही है कि 2 चिल्ड्रन होंगे, फिर उनके चिल्ड्रन होंगे, ऐसे ऐसे बोल रहा है। ठीक है, और कंडीशन दे रही है कि किस तरीके से हो रहा है, एटलीस्ट 2 टाइम्स या मैक्सिमम 3 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस जनरेशन। ये दो कंडीशन है। अभी क्वेश्चन में देखोगे ना आप, यहाँ पे हमेशा देखो 50 की बात कर रहा है, यहाँ पे भी 50 की बात कर रहा है, 50 की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है, मुझे ये मान के चलना है कि जो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन वो कितने हैं, 50 लेके हम चल रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि यहाँ कंडीशन दी हुई है तो जाहिर सी बात है केसेस बन रहे हैं। ठीक है, केसेस बनेंगे तो हमको यहाँ पे केसेस बना के करना पड़ेगा। ओके, तो अभी मैं कैसे करता हूँ देखो। अभी जनरेशन की बात हो रही है ना, मुझे देखो क्या चीज़ मुझे पता है कि जो फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन जो है मेरी, उसमें तो फिक्स्ड 2 चिल्ड्रन है ना रजत के, 2 चिल्ड्रन तो पक्का है। ठीक है, इसके बाद का मुझे पता नहीं कि क्या केस है, क्योंकि बोल रहा है कि जो इसके बाद जो जनरेशन आएंगी, ठीक है, मान लो कितनी जनरेशन होती है, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, फोर्थ आएगी, फिफ्थ आएगी, सिक्स्थ आएगी, ऐसे पता नहीं कितनी आ रही है, अभी मुझे नहीं पता, मुझे चेक करना पड़ेगा। तो कंडीशन क्या है कि मिनिमम ट्वाइस हो रहे हैं और मैक्सिमम 3 टाइम्स हो रहे हैं ना, ये मेरी कंडीशन दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो हमको क्या लेके चलना है, पहले तो आप क्या चेक करो, और मुझे पता है क्या कि टोटल जो है वो 50 बनाना है, मुझे टोटल 50 बनाना है। तो जब भी मिनिमम और मैक्सिमम की कंडीशन होगी ना, तो आपको देखो क्या चेक करोगे कि मैं अगर मिनिमम ये 2 वाली कंडीशन लेके चलूँ, तो मिनिमम कितने केस में ये 50 कंज्यूम हो रहा है वो चेक करूंगा। ठीक है, तो आप चेक करो देखो, जैसे पहले 2 थे, तो कम से कम यहाँ सेकंड में 4 तो आने चाहिए, 4 आने चाहिए। अगर यहाँ पे 4 है तो इसका डबल 8 आने चाहिए मिनिमम। मैं अभी मिनिमम वाली कंडीशन लेके चल रहा हूँ। ठीक है, 8, अगर यहाँ 8 है तो मिनिमम 16 आने चाहिए। ठीक है, 16 आने चाहिए। और यहाँ पे 16 है तो यहाँ मिनिमम 32 आने चाहिए। अभी यहाँ डबल करूँगा तो 64 आ जाएगा, तो 85 मुझे पूरे करने हैं। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ यार कि कितने मेरे हुए ना अभी बच्चे यहाँ पे। 2 + 4 6, 8 14, 30 एंड 62। इसका मतलब 62 तो मेरा 50 से बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि जब मैं मिनिमम कंडीशन ले रहा हूँ, मिनिमम कंडीशन ले रहा हूँ, तो फिफ्थ जनरेशन में ये फुलफिल नहीं हो पा रही नहीं क्राइटेरिया। अगर मिनिमम वाले केस में ही फिफ्थ जनरेशन में नहीं आ पा रहा है, तो मैं इससे थोड़ी थोड़ी वैल्यू या 5 ले लूँगा, 10 ले लूँगा, तो जाहिर सी बात है वो तो आएंगे नहीं। इसका मतलब एक चीज़ साफ हो गई। क्या चीज़ साफ हुई कि डेफिनेटली जो चिल्ड्रन है वो 4 जनरेशन में ख़त्म हो रहे हैं। कितने, 4 जनरेशन में। ये फिफ्थ सिक्स्थ वाला हमको कुछ काम ही नहीं है यहाँ पे। तो इतना तो मेरे को पता चला। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, अभी देखो यहाँ कुछ केसेस मुझे फिक्स करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी पहला तो मुझे पता है कि फर्स्ट जनरेशन में 2 ही हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड जनरेशन में क्या क्या हो सकते हैं मेरे, सेकंड जनरेशन में आप बोलोगे 4 5 या 6 ही हो सकते हैं, 3 ही केस है। एक केस पकड़ के चल लेते हैं। अगर 4 लेता हूँ, अगर मैं 4 लेता हूँ, तो 4 के साथ देखो कितने केस बन सकते हैं। अगर 4 लूँगा तो थर्ड जनरेशन में 8 आ सकते हैं, 9 आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, 11 आ सकते हैं और 12 आ सकते हैं, क्योंकि मिनिमम ट्वाइस और मैक्सिमम थ्राइस। तो 8 से लेके 12 तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, पहले अगर यहाँ 4 लेता हूँ, पहली वैल्यू पुट करता हूँ। ठीक है,
पहली वैल्यू 8 रखी। अभी मेरी मजबूरी क्या है कि मुझे फोर्थ जनरेशन में फिनिश करना है ना ये 50 को। तो आप देखोगे यार 2 4 6 8 14, तो मेरी मजबूरी है यहाँ मेरे को 36 रखना पड़े। लेकिन ये आप देखोगे थर्ड और फोर्थ का रिलेशन क्या होना चाहिए मेरा, या तो कम से कम 2 हो, कम से कम ट्वाइस हो, या मैक्सिमम थ्राइस हो। लेकिन ये तो देखो 3 4 पॉइंट समथिंग चला गया, तो ये तो कंडीशन मेरी गलत होगी ना इसकी। ये वाला केस इनवैलिड हो गया, यानी एट्थ वाला मेरा गलत हो गया। अगला केस देखो, 2 4 9 लूंगा, 2 4 6 और 9 15, यानी यहाँ पे कितना आना चाहिए 35। लेकिन ये देखोगे अभी 3 पॉइंट समथिंग चला गया, यानी मैक्सिमम 3 गुने से ज़्यादा चला गया। तो ये वाला भी केस मेरा नहीं होगा। अगला केस देखो, 2 4 10 2 4 6 16, 16 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 34। तो ये 3 पॉइंट समथिंग चला गया, फिर से ये केस गलत हो गया। देखो एल आर डी आई जो ये है ना आपका ना लॉजिकल, जो भी डी आई आएगी इसमें केसेस लेके आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है। अगला देखो 2 4, ये 10 वाला भी इनवैलिड हो गया। अब क्या है 2 4 11 वाला आपने लिया, 2 4 6 17, तो अगला 33। तो 11 × 3 33, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो ये मेरा केस वैलिड हो गया। ठीक है, एक केस मुझे मिल गया। अगला क्या देखोगे, 2 4 12 2 4 6 18, 18 आएगा तो यहाँ 32 आना चाहिए। तो ये 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है, यानी इंटू 2 24, इंटू 3 36, बीच में आ रहा है, तो सेटिस्फाई हो रहा है। हो गया। तो मेरे सारे 4 वाले केस खत्म हो गए मेरे। अब यहाँ से अभी 5 वाला चेक करना पड़ेगा। तो 2 और 5, जब आप 5 लोगे, व्हेन यू टेक 5 हेयर ना, तो 5 का डबल 10, 5 का ट्रिपल 15, तो 10 से 15 वाली वैल्यूज पे चेक करना पड़ेगा अपने को अगली जनरेशन के लिए। तो 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है। अभी पहला केस लोगे आप 10 का, 2 5 7, 10 इज 17, तो यहाँ पे कितना आएगा 33। तो ये इनवैलिड हो गया ना मेरा केस। क्यों इनवैलिड हो गया, क्योंकि ये ग्रेटर देन 3 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो ये नहीं आएगा। 2 5 11, 2 5 7 18 32। तो क्या ये केस सही है? आप बोलोगे सही है, 3 × 3 टाइम्स के अंदर आ रहा है तो सही है। ये वाला केस सही हो गया। अगला 2 5 12, 2 5 7 19 एंड 31, ये भी एक्सेप्टेबल आ रहा है। सिमिलरली 2 5 वेट 2 5 12 हमारा सही आ गया। 2 5 13 चेक कर रहे हैं। 2 5 7 13 इज 20, तो यहाँ पे कितना आएगा 30 आएगा। ठीक है। इंटू 3 39, इंटू 2 26, तो एक्सेप्टेबल। ठीक है, ये भी एक्सेप्टेबल हुआ। 2 5 2 5, अभी क्या है 14, 2 5 7 14, 2 5 7 7 14 इज 21, तो यहाँ पे 29, तो अभी भी एक्सेप्टेबल है, 2 टाइम से ज़्यादा है। अगला लास्ट केस क्या बचा आपका, 2 5 15, 2 5 7 22 एंड 28। तो ये केस रिजेक्ट हो गया आपका। 15 × 2 इज 30, 30 से कम है गया तो रिजेक्ट हो गया। ठीक है ना। तो मेरे 5 वाले सारे केस यूज हो गए। अभी लास्ट 6 का बचा हुआ है। तो क्या करोगे, 2 एज इट इज रखोगे, यहाँ पे मेरा 6 आएगा। 6 के साथ क्या क्या वैल्यूज हो सकती है आपकी, 6 × 2 12, 12 से लेके 18 तक। ठीक है, यानी 12 13 14 15 16 17 एंड 18। अभी आप पहले 12 रखोगे, 2 6 8, 12 इज 20, 20 एंड यहाँ पे कितना आएगा 30 आएगा। तो ये केस क्या आ रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है ना आपका। इंटू 2 24 होता है, इंटू 3 36, तो एक्सेप्टेबल है, बीच में आ रहा है। इसके बाद 2 6, फिर 13, 2 6 8 21 और यहाँ पे 29, ये भी एक्सेप्टेबल है ना, ये भी एक्सेप्टेबल हो गया। इसके बाद 2 6 14, 2 6 8 14 इज 22, यहाँ पे 28 आएगा, ये सही हो जाएगा। अभी एक बात बताओ, चलो ये एक्सेप्ट हो गया, अभी ये देखो बॉर्डर लाइन पे आ गया। इसके बाद मैं चेक भी कर लो आप, वैसे तो समझ में आ रहा है कि अगर मैं वैल्यू रखूंगा ना आगे इसके,
2 6 8 23 27, तो ये अब ये कम होता जाएगा, तो ये आगे जितनी भी वैल्यू होगी लेस देन 2 होती जाएगी आपकी, तो आगे के केस सारे कुछ भी आपके एक्सेप्टेबल ही नहीं होंगे। ठीक है, तो मेरी देखो सारा डाटा मेरा बन गया है। तो इस तरीके से आपको स्टेप वाइज पहले मिनिमम कंडीशन चेक करनी थी। अगर मैं मिनिमम कंडीशन में रख के चेक कर लूँ, मिनिमम कंडीशन में रख के चेक कर लूँ कि भाई फिफ्थ में ख़त्म हो रही है जनरेशन, सिक्स में ख़त्म हो रही है, चेक तो कर लूँ अगर मिनिमम वाले उसमें आ रहे नहीं आ रहे। तो मैंने जब डाल के देखा तो नहीं आ रहे, तो जाहिर सी बात है कि मेरा जो पाँच में मैंने देखा, पाँच में कुछ वैल्यू नहीं रख, फिफ्थ जो फिफ्थ जनरेशन आपकी उसमें कुछ मैं वैल्यू ही नहीं रख पा रहा हूँ। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि 1 to 4 में मैंने कंज्यूम किए होंगे ना सारे। कंज्यूम का मतलब 1 to 4 में मेरे सारे बॉर्न हुए होंगे, जनरेशन जो मेरी 50 आई है टोटल, है ना। तो 1 to 4 मेरा फिक्स हो गया। उसके बाद केसेस हमने फिक्स करे कि क्योंकि पहली पहली जनरेशन तो मेरी क्या है, टू, दो ही चिल्ड्रन थे। अगले में क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो पहले 4 को पकड़ा, 4 के केसेस चेक किए, फिर 5 को पकड़ा, 5 के किए, 6 को पकड़ा, 6 के किए, सारे केस चेक किए। तो हमने टिक यहाँ पे मार दिए जो मेरे एक्सेप्टेबल है। इतना डाटा मेरा बना है। तो अभी डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आफ्टर ऑल द चिल्ड्रन born in the nth generation the total number of descendants of Rajat become 50। ठीक है, अभी nth तो हमारा n कितना 4 आया ना, हमारी 4 जनरेशन में सारा काम हो गया अपना। तो n की वैल्यू तो मतलब 4 है। द टोटल नंबर ऑफ डिसेंडेंट्स ऑफ रजत बिकम 50 इन हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल। तो हाउ मेनी वेज मतलब जितने हमारे एक्सेप्टेबल केस हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो देर आर टोटल 9 नंबर ऑफ वेज। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा मेरा आंसर यहाँ से। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इफ इट इज गिवन दैट टोटल नंबर ऑफ डिसेंडेंट्स वर 50, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। तो एन की वैल्यू 4, एन की वैल्यू 4। आगे देखो, इफ टोटल नंबर ऑफ डिसेंडेंट्स वर 50, देन विच अमंग द फॉलोइंग कैनॉट बी द चिल्ड्रन बॉर्न इन n-1। n-1 मतलब थर्ड जनरेशन। विच अमंग द फॉलोइंग कैनॉट बी चिल्ड्रन बॉर्न इन द थर्ड जनरेशन। तो ऑप्शन दे रखा है 13 12 14 15। थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन हमारी ये है। ठीक है, ये हमारी थर्ड है। तो इसमें देखो मुझे 12 तो दिख रहा है, 13 भी दिख रहा है, ठीक है, 14 है मेरा। देखो ये वाला केस जो क्रॉस है ना, 15 वाला तो मैं ले ही नहीं रहा हूँ, और कहीं 15 है, यहाँ पे 15 है, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं आ रहा है मेरा। तो यानी 15 वाला मेरा एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और ऑप्शन में मुझे 15 दिख रहा है, तो 15 को मैं आंसर टिक कर दूंगा। ओके, थोड़ा लॉजिकली स्टेप वाइज चीज़ें करेंगे तो हमें समझ में आएंगी, और थोड़ा टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा सेट में, तभी आपके कंसेप्ट और लॉजिक बिल्ड होंगे। ओके, एक और सेट है मेरे पास। हाँ, आगे देखते हैं अगला सेट। अभी ये ना गोल्ड चेन का एन नंबर ऑफ लिंक्स का मैंने जो कंसेप्ट है पूरा, उसका एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, वो प्लीज़ आप चेकआउट कीजिएगा, उसी के ऊपर ये बेस्ड है सेट। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे अभी। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है सेट में आपको, Ashish has a gold chain consisting of n number of links. Okay. He has a construction work going in his house where instead of paying the laborers in cash, he wants to pay them from his gold chain in such a way that he can pay any number that is 1 to n. तो देखो सेट में क्या बोल रहा है ना, कि उसके पास गोल्ड चेन है। गोल्ड चेन कुछ ऐसे लिंक्स होते हैं, इंटरकनेक्टेड है ना। ये गोल्ड चेन है। अभी मान लो वो क्या कह रहा है, वो कैश से पे नहीं करना चाह रहा है, वो सोच रहा है यार मेरे पे गोल्ड चेन है, इसी 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 को मैं कट करके पे करता रहूंगा। तो वो क्या कह रहा है, एन, इसमें ये एन नंबर ऑफ लिंक्स है, यानी ये बोल रहा है अगर एक, फॉर एग्जांपल अगर एन नंबर ऑफ लिंक्स है और एन नंबर ऑफ लिंक्स की वैल्यू, एक लिंक की वैल्यू 1 रुपये है, तो एन लिंक की वैल्यू एन रुपीज़ हो जाएगी। तो वो क्या कह रहा है, अगर 1 रुपये अगर पेमेंट हुआ, 1 रुपये का अगर उनकी दिहाड़ी बनी, अगर मैं वैसे कहूँ, या लेबर चार्ज बना, तो 1 रुपये आपका क्या करोगे, एक कट मार के एक रिंग दे दोगे। दो होगा तो दो दे दोगे उसको, तीन होगा तीन दे दोगे। तो वो क्या कह रहा है कि किस तरीके से कटिंग हो कि वो सारे कॉम्बिनेशन पे कर दे 1 to n। समझ रहे हो, यानी एक भी दे दे, तीन भी दे दे, 10 भी दे दे, 50 भी दे दे, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है ना। तो उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ कट्स कितने लगने चाहिए वो मेजर है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में देखो सीधे आपको क्या बोल रहा है कि गोल्ड चेन की आपको नंबर ऑफ रिंग्स दे दिया आपको, कितनी 864। तो मुझे कह रहा है कि इसमें कितने मिनिमम कट्स हैं
मिनिमम कितने कट्स आशीष को लगाने चाहिए? कम से कम कट्स में 864 रुपीज़ तक का पेमेंट कर दे, ऐसा समझो। अगर एक लिंक की वैल्यू है, एक लिंक की वैल्यू 1 रुपये, ठीक है। तो पहले, अभी आपको नहीं पता कि 864 की वैल्यू एक कट पे आएगी, 2 पे आएगी, 3 पे आएगी, 4 पे आएगी, 10 पे आएगी। तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा। तो आप सोचो, 2 कट्स में तो नहीं आ सकता, 3 में भी नहीं आएगा, 4 में एक बार देख लो ट्राई करके कि 4 कट्स में आता ही नहीं आता है। ठीक है। अभी इसका कंसेप्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, पूरा अच्छे से समझा के, आप चेकआउट कर सकते हो। फिर भी मैं इसमें आपको बताने का ट्राई करता हूँ कि होता क्या है। ठीक है। अभी देखो, ये आपके पास गोल्ड लिंक है, ये गोल्ड चेन है आपके पास, ठीक है। अभी कुछ इसमें मुझे कट्स लगाने हैं। लेट से मैं 2 कट्स मारता हूँ कहीं पे भी, 2 कट्स मारूंगा। जब 2 कट्स मारूंगा, लेट से मैंने यहाँ पे कट मारा एक, और यहाँ पे कट मारा एक, तो ये दो तुम गिर के बाहर आएंगी, दो तो गिर के बाहर आएंगी ना। ठीक है। तो मुझे पता है, मुझे क्या पता है कि मेरा अगर 1 रुपये का पेमेंट करना होगा तो ये गिर के बाहर आ रही है, मैं इसके थ्रू भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसके थ्रू भी कर सकता हूँ। 2 रुपये का आ रहा है तो मैं इन दोनों को दे दूंगा, तो 2 रुपये की पेमेंट हो जाएगी। ऐसे ये 2 रुपये की, 2 रुपीज़ की पेमेंट कर दूंगा। तो अगर दो से ज़्यादा कट, समझो, अभी 2 कट लगाए, तो तुम सोचो 2 कट कहीं भी लगेगा तो ये 2 रिंग्स तो पक्का गिरनी है कहीं ना कहीं। ठीक है ना, कहीं से भी गिरनी है, 2 रुपये की पेमेंट तो हो जाएगी। तो आप सोचोगे यार, तो मैं पहला कट पहला कट मैं यहाँ क्यों मारूंगा? आप पहला कट यहाँ मारोगे, फायदा नहीं है ना, कुछ फायदा नहीं है। आपको पता है कहीं भी मारो तो आपको एक एक तो गिरेगा। तो आप इस तरीके से पहला कट मारोगे, इस तरीके से पहला कट मारोगे कि जो वैल्यू आपको, जैसे यहाँ पे 2 रुपये मिल गया, क्या आपका कवर क्या हो गया? आपके 1 रुपये हो गया और 2 रुपये मेरा कवर हो गया। क्या कवर नहीं हो रहा अगला? 3 रुपये कवर नहीं हो रहा। तो मेरी कोशिश होगी कि जो मेरा पहला कट हो ना, पहला कट मैं कहाँ पे मारूं? इस तरीके से मारूं कि मेरे 3 रुपये कवर हो जाए। तो मेरे को पता है 2 रुपये यहाँ से कवर हो गए, तो मेरा फर्स्ट कट देखो यहीं पे लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये यहाँ पे गिर जाएगा, और ये 3 का जो लिंक है ना, ये अलग गिरेगा ऐसे, समझे? तो मेरा 1 रुपये का भी पेमेंट हो जाएगा, 2 का भी हो जाएगा, और 3 का भी हो जाएगा। ठीक है, 3 का भी हो जाएगा। अभी देखो, 3 इसकी वजह से 3 का हुआ, तो 3+1 4 का भी हो जाएगा, और 3+1+1 5 का भी हो जाएगा ना। 4 रुपीज़ का भी हो जाएगा, 5 रुपीज़ का भी हो जाएगा। तो कंसेप्ट यही है कि आपको सोचना है कि कहाँ पे पोजिशनिंग कट की करूँ कि मेरे सारे पेमेंट हो जाए 1 रुपये से लेके n रुपये तक का। इसमें n की वैल्यू आपको 864 दे रखी है। ठीक है। तो मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि एक एजम्पशन है कि यार 864 रुपीज़ देना है, बड़ी वैल्यू है, तो 2 कट और 3 कट पे तो मुझे लग रहा है नहीं होने वाला है। ठीक है। तो मैं 4 कट का एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, 4 कट्स की कहानी क्या रहेगी? हम्म तो देखो, जब आप 4 कट्स मारोगे, जब आप 4 कट्स मारोगे, जैसे मैंने 2 कट का बताया यहाँ पे, 4 कट्स मारोगे तो 4 रिंग्स गिरेंगी, ये सिंगल 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 4 रिंग्स गिरेगी ना, ऐसे देखो। एक रिंग ये गिरी, दूसरी ये गिरी, तीसरी ये गिरी, और चौथी ये गिरी। ठीक है। ये 1 रुपया वैल्यू मान लो इसकी। ठीक है, ऐसे गिरेगा। तो मुझे पता है यार कि मैं अगर 4 कट्स लगाऊंगा तो मुझे मैक्सिमम मैं 4 रुपये का तो तक का तो पेमेंट कर सकता हूँ। 1 रुपये का कर सकता हूँ, 2 का कर सकता हूँ, 3 का कर सकता हूँ, और 4 का कर सकता हूँ। 5 का क्या कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ ना। 5 देखो, 4 रुपये का तो मैं कर सकता हूँ। यानी मैं सोचूंगा यार कि मैं जो पहला कट मारूंगा, पहला कट मैं फर्स्ट पे क्यों मारूंगा? फर्स्ट में मारने में कुछ फायदा नहीं है ना। 1 रुपये का तो पेमेंट मैं वैसे ही कर सकता हूँ। ठीक है। तो आप क्या सोचोगे, जो मेरा, क्या बोलते हैं, जो मेरा पहला कट है ना, वो इस तरीके से करूँगा कि जो यहाँ पे मेरा जो इधर की तरफ बने, यहाँ पे मेरे पाँच पाँच ये आ जाए, सिंगल सिंगल इंटरकनेक्टेड ऐसे, है ना। इस तरीके से मारूंगा। तो मेरा क्या फ़ायदा होगा? मेरा 4 तो ऑलरेडी यहाँ पे मिल गए पहले कट से मेरे को, और 5 मेरे को यहाँ से मिल गया, क्योंकि मुझे तो कट्स मिनिमाइज करने हैं, है ना। तो आपने क्या बोला भाई, 5 मेरा यहाँ से आ जाएगा। इसका मतलब आपने ये सिक्स्थ में, जो सिक्स्थ रिंग रही होगी, उस पर कट मारा होगा पहला। ठीक है, ये मुझे समझ में आया। अभी बताओ, मेरा क्या क्या कवर हो गया यहाँ से? 1 2 3 4 रुपये कवर हो गए, 5 भी हो गया, फिर 5+1 6 भी हो जाएगा।
5 + 1 + 1 7, 5 + 1 + 1 + 1 8, 5 + 1 + 1 + 1 + 1 9, यानी 9 रुपये तक का मैंने पेमेंट कर दिया, अभी तक कर सकता हूँ। ठीक है ना। अभी देखो, अभी जो ये सेकंड कट है, सेकंड कट से गिर रही है ना ये रिंग, ये फर्स्ट कट से गिरी, मैंने बोला सिक्स्थ में मारा मैंने। अभी सेकंड कट, अभी 9 रुपये तक का मैं पेमेंट कर सकता हूँ। अगली कोशिश क्या होगी मेरी कि मैं 10 रुपये का कर सकूँ, 10 रुपये का कर सकूँ। तो 10 रुपये का करने के लिए आपको यहाँ पे 10 रिंग्स चाहिए बीच में, ताकि आप यहाँ काट सको, है ना, काट सको। तो आप क्या बोलोगे, तो आपकी कोशिश रहेगी कि यहाँ पे आपकी 10 रिंग आ जाए, क्योंकि आप 10 का पेमेंट कर सकते हो तब। इसका मतलब आपने यहाँ पे जो 17th है, 17th रिंग पे आपने अपने कट मारा होगा दूसरा, समझ रहे हो। ठीक है, ये बात समझे। तो अभी देखो, अभी क्या कंडीशन हुई मेरी, आपने क्या बोला कि जो मेरा 1 रुपये है, 1 से 1 रुपये का पेमेंट हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 रुपये का हो गया, 4 रुपये का हो गया, 5 का हो गया, 5 से 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, और ये 10 रुपीज़ भी कवर हो गया। लेकिन जब मैंने 10 का काटा तो मेरा 11 भी कवर हो गया, 12 भी कवर हो गया, 13, 14, 15 ऐसे कवर हो गए ना मेरे सारे। ठीक है, तो मैक्सिमम अभी यहाँ कितना कवर हो गया मेरा, 10 + 5 15, 16 17 18 19, यानी मैं अभी 19 रुपये तक का मैं पेमेंट कर सकता हूँ उसको। ठीक है, अभी ये तीसरा कट मारा, ये थर्ड कट मारा मैंने। ठीक है, ये फर्स्ट मारा, ये सेकंड मारा, ये थर्ड मारा। अभी 19 रुपये तक का मैं कर सकता हूँ, तो मुझे 20 का करना है। तो मैं क्या चाहूँगा भाई, यहाँ पे मेरी 20 रिंग कट के आए बीच में, तो इसका मतलब क्या रहेगा मेरा कि 38th रिंग पे मैंने कट मारा होगा, 38th रिंग पे मैंने कट मारा होगा, तो मेरा यहाँ पे तीसरा कट यहाँ पे लगा और मुझे 20 यहाँ से मिल गए। ठीक है, तो 20, अभी मैं मैक्सिमम कितना पेमेंट कर सकता हूँ, जब मैंने तीसरा कट मारा 20 + 10 इज 30, 35 36 37 38 39, 39 रुपीज़ तक का कर सकता हूँ। अभी ये मेरा क्या है, फोर्थ कट है। ठीक है, 39 का कर सकता हूँ। अब क्या ट्राई करूंगा मैं कि 40 का मैं पेमेंट कर सकूँ, तो यहाँ बीच में मैंने इस तरीके से ये फोर्थ कट मारा होगा कि मेरे 40 यहाँ बीच में आ रहे होंगे, है ना। 40 जब बीच यहाँ पे आएंगे, तो ये मतलब इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया रहेगा, ये 79th रिंग पे मैंने कट मारा होगा। ठीक है, क्योंकि मैं अभी रैंडम 4 कट, मुझे नहीं पता ये 864 किस में आ रहा है, मैं रैंडम चेक करा रहा हूँ, आपको बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, अगले में हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो, अभी मेरे कट्स फिनिश्ड हो गए। फोर्थ कट मैक्सिमम, मैं 4 का चेक कर रहा हूँ ना, अभी 4 का चेक कर रहा हूँ। ठीक है, अभी एक बात समझो, अभी जब आपको यहाँ 40 मिल गया, तो आप कितने तक का पेमेंट मेजर कर सकते हो यहाँ पे, आपने बोला 79 तक का। टोटल कर लेना, इसका 79 आएगा। इसका मतलब जब ये फोर्थ कट मारा होगा ना, फोर्थ कट मारा होगा, तो यहाँ 80 का आपको एक लूप मिल गया होगा यहाँ पे। ठीक है, 80 का। ठीक है, यानी अभी आप इन सबको ऐड करो, या मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो आपके लिए लिख लेता हूँ। ठीक है, सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ कैसे, कि आपको पता है कि आपका पहला क्या आया, 79, ओ सॉरी 40, हाँ 80 तक आपने कर दिया। अभी सिंपल ऐड करना है, देखो आपको 80 + 40 20 10 5 1 1 1 1, चाहो तो इन सबको ऐसे ऐड करो, तो आपका क्या आएगा, 159 आएगा टोटल, कि 159 रुपीज़ का आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर 4 ही कट मारोगे। ठीक है, और इसका शॉर्टकट क्या है क्योंकि आप देखो, अभी जब ये लास्ट में लूप रह गया 80, तो 80 आपकी मजबूरी थी कि आपको 80 मिला, और उससे पहले आप पेमेंट कितने तक का चेक कर सकते थे, 79 तक का। तो 159 तक ही आप मेजर कर सकते हो 4 कट्स में। तो 159 और 864 तो दूरी तो बहुत ज़्यादा है। अभी मैंने 4 कट पे देखा, तो अभी मेरी कोशिश क्या होगी भाई, मैं 6 कट 6 कट पे देख लेता हूँ, 6 कट पे देख लेता हूँ। ठीक है, 6 कट पे देखोगे, तो 6 कट पे कैसे देखोगे, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अभी, हाँ। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, देखो आपको एक चीज़ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ अभी, इसमें क्या था ना, अभी मेरे ग्रुप्स कितने बने, ग्रुप्स कितने बने इसमें देखो, जब भी अगर मैंने इसमें कहा कि 4 कट्स थे ना मेरे, अगर मेरे 4 कट्स थे, इफ़ आई हैड 4 कट्स हेयर, ठीक है, तो मुझे पता है कि अगर 4 कट्स होंगे ना, तो 4 × 2 + 1 यानी 9 ग्रुप्स मेरे बने होंगे इसमें। तो अगर आप चेक करोगे ना, 9 ग्रुप्स बन रहे होंगे कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ग्रुप्स आपके बन रहे थे। ठीक है, ये पैटर्न हुआ इसका। ठीक है,
मैंने लॉजिकली भी समझा दिया और शॉर्टकट भी बता दिया आपको। 4 × 2 + 1 9 ग्रुप्स होते हैं। अब मुझे पता है जब 4 कट बनेंगे तो 1 1 1 1 के सिंगल सिंगल ये 4 ग्रुप बन गए। ठीक है, अगला क्या आएगा? 5 आएगा, क्योंकि 4 आप यहाँ से मेजर कर सकते हो, तो पाँचवा आपको लेना पड़ेगा। अगला क्या आएगा? 10 आएगा। ठीक है, अगला क्या आएगा? 20 आएगा। अगला क्या आएगा? 40 आएगा। अगला क्या आएगा? 80 आएगा। कितने ग्रुप हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रुप्स। टोटल करोगे 159। बट ये आपको ऐसे भी समझना है लॉजिकली। ठीक है, मैंने कर दिया। अभी ये इसलिए समझा है क्योंकि 864 है, दोबारा से इतना बड़ा बनाऊंगा तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस फोर्थ में आपको समझा दिया है। अभी समझते हैं 864। लेट से 6 कट्स में आ रहा है, लेट से 6 कट्स में आ रहा है। ठीक है, 6 कट्स में आएगा यानी ग्रुप्स कितने बनेंगे? 6 × 2 + 1, 13 ग्रुप बनेंगे। 13 ग्रुप बनेंगे, इसको मैं जरा से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, 13 ग्रुप्स बनेंगे। ठीक है, 13 ग्रुप्स बनेंगे यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मैं भी हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ आता ही नहीं आता है। ठीक है, अभी 6 कट मारोगे तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 तो पक्का गिरेंगे। 6 रिंग्स 6 ग्रुप बनेगा। अभी 6 ये मेजर कर रहे होंगे, अगला 7वां आपको डालना पड़ेगा ना कट, 7th पे 8th पे, तब जाके 7 मिलेंगे आपको। फिर 14 डबल होगा, फिर 28 जैसे ऊपर कर रहे थे, फिर 56, फिर 112, फिर 224। ठीक है ना, फिर 448। ठीक है, तो मैंने देखा देखो 13 ग्रुप बने यानी इतना फॉर्म हुआ। अभी मुझे एक चीज़ बताओ, इस 448 लास्ट में आया 448, और इससे पहले इसका मतलब 447 में पक्का मैं मेजर कर पा रहा हूँ, तभी तो मैंने 448 लास्ट में छोड़े। 448 लास्ट में बचे क्यों? क्योंकि मैं वहां तक, उससे पहले तक जो भी कट्स हुए वहां तक 447 मेजर कर सका। तो जो 448 मेजर करना था वो लास्ट में रह गए मेरे, है ना, लास्ट में रह गए। तो ये कितना टोटल आ जाएगा आपका, इसको निकालोगे 895। अभी देखो मैक्सिमम 895 मेजर कर रहे हो आप, 864 पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है 864 यहाँ से मेजर कर लोगे आप, है ना। 864 मेजर कर लोगे तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? मिनिमम 6 कट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, 6 कट्स आर रिक्वायर्ड, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है। अगर आशीष ने 8 कट्स मारे होते तो मुझे बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन कितनी है। सिमिलरली करना पड़ेगा। ठीक है, देखो 8 कट मारेगा ना, अभी तुम ऐसे बनाने जाओगे जैसे मैंने 4 कट का बनाया, तो उतना आप लिखोगे, इतना समझोगे। समझाने के लिए अच्छा था कि आपको मैंने समझाया वो बराबर से आपको। ठीक है, तो जब एक बार चीज़ समझ में आ गई तो मुझे जो शॉर्टकट पता है उसका यूज़ करूंगा ना। तो यहाँ पे देखो 17 ग्रुप्स बनेंगे अगर 8 कट मारूंगा, तो मैं पहले क्या करूँगा, 17 यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, एक मिनट इसको कर लो, 17 बना लेता हूँ। तो आप क्या कहोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, तो 8 तो आपके एक एक वाले आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 यहाँ पे हो गए तो 9 आपको यहाँ डालना पड़ेगा, 18 यहाँ पे डालना पड़ेगा, 36 यहाँ, 72 यहाँ, 144 यहाँ, 288 यहाँ, 576 यहाँ पे। ठीक है, 576 इसका डबल करो कितना आएगा? 1152। इसका डबल करो कितना आएगा? 2304। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन पूछ रहे हैं तो लास्ट में 2304 बच रहा है। ठीक है, एक मिनट, लास्ट में कितना बच रहा है? 2304 बच रहा है। इसका मतलब उससे पहले आपने 2303 मेजर कर पा रहे होंगे। इसका सम करोगे कितना आएगा? इसका सम करोगे कितना आएगा? 4607 आएगा। ठीक है, 4607 आएगा। तो मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा? एन की वैल्यू मैक्सिमम है, एन मैक्स आई कैन मेजर इज, या 4607 का मैं यहाँ से पेमेंट कर सकता हूँ, सिंपल। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से आज हमारे दो सेट सॉल्व हुए और बहुत ही शानदार सेट्स है। इसका पक्का आप प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को ज़रूर पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। ठीक है, सो थैंक यू, दैट्स